अभीरा, आज तो चूज़ किया है मैंने आपके लिए ये डीप पर्पल जो आप पर खूब जचेगा। वैसे अब तो हम चाहते हैं कि आपकी कहानी भी हो इन नेल पेंट्स की तरह खूबसूरत, लेकिन क्या करें, इसमें आते हैं जाने अनजाने ट्विस्ट। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अभीरा और अरमान के पास और जानते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज। अरमान अभीरा का खट्टा मीठा झगड़ा। मियाँ बीवी और साड़ी का किस्सा। अभीरा बनी सभी का सहारा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज दिख रही हैं अलग अलग रिश्तों की दास्तान। कहीं सास बहू के बीच की गलतफहमियां दूर हो रही हैं, तो कहीं देवरानी जिठानी सहेलियां बन रही हैं। और मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करें तो इनमें प्यार पनप रहा है। तो आइए जानते हैं इन रिश्तों की दास्तान के बारे में। रंग नंबर 1, मियाँ बीवी और प्यार भरी नोक-झोंक। अरमान चाहे लाख कोशिश कर ले अभीरा की बातों से पीछा छुड़ाने की, लेकिन अभीरा की बातें उसके दिल पर घर कर ही जाती हैं। अब देखिए ना कैसे अपनी बातों से सोते हुए अरमान को अभीरा जगा ही देती है, और जब अरमान जागता है तो दोनों के बीच झड़प शुरू हो जाती है। ऐसे में अभीरा भी अपना पावर दिखाना शुरू कर देती है, लेकिन बेचारी थक हार जाती है। ओ हेलो, तुम जानते नहीं हो तुम किससे चैलेंज कर रहे हो? रेड हाउस की एक्स कबड्डी चैंपियन को चैलेंज कर रहे हो अरमान को। तुम्हें पता है एलकेजी में ना अफवाह थी कि मैं हल्की ममेरी सिस्टर हूँ, मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाता। मेरे साइज में मत जाओ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं, मेरे बहुत मसल्स है। ये देखो अपनी ताकत दिखानी। तुम रुको। आई थिंक उनका वो गार्डियन वाला फीलिंग है कि मेरे कोई पेरेंट्स तो है नहीं, तो वो ध्यान रखते हैं। और मैं तो बिगड़ैल बच्ची हूँ, मैं तो लाजवत मार रही हूँ, मैं तो जाना चाहती हूँ, मैं तो ज़िद्दी हूँ, मैं तो बच्ची हूँ और वो मैच्योर है। पूजा होने वाली है, उसमें क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो सीन अभी हुआ नहीं है। लेकिन मैं इस सीन में अरमान को बोल रही हूँ कि हम दोनों को रूही का ध्यान रखना चाहिए। अब रोहित है नहीं तो उसका कौन ध्यान रखेगा? फैमिली में कोई नहीं सोच रहा कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, तो एटलीस्ट हम तो सोचें। रंग नंबर 2, देवरानी जिठानी बनी सहेलियां। भाई रूही को तो अभीरा शुरू से ही पसंद नहीं, लेकिन अब दोनों के बीच एक रिश्ता पनपता हुआ नजर आ रहा है। भाई इन दिनों रूही बेहद दुखी है और रोहित का कंबल ओढ़े रोहित को याद कर रही है। ऐसे में अभीरा पहुंच गई है रूही के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए, और हमेशा की तरह वो इधर उधर की बातें कर रूही का माइंड डाइवर्ट कर ही देती है। इतना ही नहीं, अभीरा तो अब दादीसा के दिल में भी जगह बनाने लगी है, क्योंकि इस बार दादीसा अभीरा पर नहीं बल्कि मनीषा पर चिल्ला रही है। इसी बीच वहाँ पर अरमान भी ये गुड न्यूज लेकर पहुँच जाता है कि रोहित ने पहला केस जीत लिया है। हालांकि अरमान के आंखों में आंसू है, लेकिन दादीसा और बाकी सब ये सुनकर खुश हो जाते हैं।
माहौल तो एकदम सीरियस है। रोहित घर से जा चुका है और सब वही बातें कर रहे हैं और फिर दादी सा ऐसा कुछ बोलती हैं कि मतलब अरमान मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगी, और मुझे लगता है टॉफ़ी देंगे, ये क्या चल रहा है भाई, टॉफ़ी क्यों देती हैं ये, और अगर ये टॉफ़ी देती है तो मैं भी दादी सा जैसी हो गई क्या। एक्चुअली कंफ्यूज स्टेट नहीं है, लेकिन अबीरा का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो सोचती ही सबसे अलग टेंजेंट पे है। तो सीरियस माहौल है। रोहित घर से जा चुका है और रोहित का केस जीतने ना जीतने ये सारी बातें चल रही हैं, और फिर दादी सा कहीं पे बोलती हैं कि मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगी अरमान। मैं बोलती हूँ टॉफ़ी देंगी, ये क्या चल रहा है, टॉफ़ी देना मतलब क्या, व्हाट इज़ हैपनिंग। मैंने भी अरमान को टॉफ़ी दी है, तो क्या मैं और दादी सा मतलब हम कॉमन हो जाते हैं। तो सोच के नहीं 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 भाई, मुझे इनसे कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए हम दोनों अलग ही ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ें चल रही है, और टॉफ़ी को लेके फिर अरमान भी कुछ बोलता है मुझे। तो बेसिकली आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग द सीन। अभी तक रोहित घर पे वापस आया नहीं है, लेकिन एक केस है जो वो जीत गया है। रंग नंबर 3, सास बहू का पक्का रिश्ता। भाई जब से रोहित लापता हुआ है तब से सभी घर वालों के चेहरे पर मायूसी छा गई है, और विद्या वो तो अपने बेटे की याद में रो रही हैं। उन्होंने तो खाना तक खाना छोड़ दिया है। ऐसे में अभीरा पहुंच गई है खाने की थाली लेकर, और देखिए कैसे अपने हाथों से अपनी सासू माँ को खाना खिला रही है, और सासू माँ ये देख इमोशनल हो रही हैं। जहाँ विद्या माँ है और अबीरा एक बच्चा है एक्चुअली, और यहाँ पर जो रोल्स जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। विद्या जो है वो बच्ची बन जाती है और अबीरा जो है वो एक माँ बन जाती है। और कैसे वो मुझे जब हम बचपन में बच्चों को नहीं खिलाते थे, ये मम्मा के नाम का, ये पापा के नाम का, ऐसे खा लेते थे। तो सिमिलर उन्होंने, हमारे राइटर्स ने बहुत अच्छा समाजी ने लिखा है कि ये रोहित के नाम का। पहले तो वो उसको नहीं खाना, मुझे नहीं खाना करती रहती है, और देखती कितनी ज़िद्दी लड़की है, ये मान नहीं रही है, और वो भी बोलती है कि कितनी ज़िद्दी है, वो सोच रही कितनी ज़िद्दी है, मैं भी नहीं मानूंगी अगर ये नहीं मान रही है। तो ये चल रहा है, हमारा फाइट चल रही है थोड़ी सी। और फिर बाद में जब वो लेकर हाथ से फिर लेती है, बनाती है, एक और बनाती है, और फिर बोलती है कि ये रोहित के नाम का। तो जहाँ वो बोलती है रोहित के नाम का, वहाँ पर विद्या जो है एकदम गदगद हो जाती है, आंसू बहने लगते हैं, और वो खा लेती है। और कैसे आस्ते आस्ते बोलती है रोहित की हंसी के नाम का, ये रोहित की वापसी के नाम का। तो ऐसे करते करते वो पूरी जो खिचड़ी है प्लेट में, वो पूरी विद्या को खिला देती है। एंड हाउ विद्या इज़ लाइक अ चाइल्ड, रो रही, आंसू बह रहे हैं, और कैसे उसके वो सीने में ऐसे हग कर लेती है, बिकॉज शी नीड्स दैट वार्म। अगले दिन घर में रखी गई है पूजा। असल में सभी इसीलिए पूजा कर रहे हैं ताकि रोहित सही सलामत वापस घर लौट आए, क्योंकि सभी को भरोसा है कि रोहित अभी भी जिंदा है। घर में सब पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ मनीषा चाची ने अभीरा को दे दिया है अल्टीमेटम कि पूजा में साड़ी पहनकर ही आना होगा। ऐसे में अभीरा साड़ी पहनकर तैयार है पूजा में शामिल होने के लिए, लेकिन अफसोस उसकी साड़ी ठीक से फिट नहीं हो रही। ऐसे में वहाँ पर अरमान पहुँच जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी अभीरा उसके साथ नोक-झोंक करने लगती है। ओके, साड़ी की दुकान वाले अंकल जी। माय गॉड, मेरा तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? तुम थोड़ी देर चुप रह लोगी ना तो बीमार नहीं हो जाओगे। मैं रिस्क क्यों लूं? मुझे रिस्क नहीं लेना, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी। मैं हमेशा ऐसे ही सवाल पूछूंगी, और क्या पता एक दिन इरिटेट होकर तुम मुझे अपनी सारी सीक्रेट बता दो। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि रोहित वापस आएगा या नहीं। तो रोहित के वापस आने के लिए हम कामना कर रहे हैं, हम हवन भी रख रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। तो आई थिंक किसी के अराउंड रिवॉल्व होगा। एंड प्लस देखते हैं अरमान और रूही के बारे में अभीरा को पता चलेगा या नहीं। भाई पोद्दार परिवार के साथ साथ तो दर्शकों को भी इंतजार है रोहित का। देखना होगा कि क्या हवन पूरे होते होते रोहित घर में वापस आ जाएगा, और अगर आएगा तो क्या ट्विस्ट लाएगा। मुंबई से कुणाल, प्रीति रानी और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, नील
पेंस की तरह हम बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के 24/7 रंग। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।